हाँ तो भाई क्लास 10 वालों, अगर आप भी अपने बोर्ड का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो आज मैं आपको साइंस का नया एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ जो नया सिलेबस है 2026-27 वाला सिलेबस है वो मैं डिटेल्ड फॉर्मेट में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने अंक के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है, कवर कराने वाला हूँ। तो एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि कितने अंक के सवाल पेपर में आते हैं। तो विज्ञान वाला सिलेबस है, विज्ञान में जो है पूर्णांक कितने का होता है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है पूर्णांक, तो भैया हमें तो पता है पूर्णांक जो है कितने का होता है, कितने का होता है भाई। तो पूर्णांक अगर मैं कहूं तो पूर्णांक आपका जो है 70 अंक का होता है। कितने एक सेकेंड, पूर्णांक आपका टोटल कुल मिलाकर के 100 अंक के होते हैं, ठीक है। 100, एक बार फिर से जान लीजिए 100 अंक का पूर्णांक होता है। और एक चीज मैं और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 100-100 अंक के सभी विषय के पूर्णांक होते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के 600 अंक का आपका जो है कुल पूर्णांक बनता है, ठीक है। 600 अंक का आपका बनता है, यानी इसमें से आप जितने अंक पा जाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस बार जो है लगभग 587 या 588 नंबर पे, 589 नंबर पे रैंक 1 थी जो है यूपी बोर्ड की। तो आप दिमाग में बिठा करके चलिए, अगर मुझे रैंक 1 लाना है, स्टेट रैंक 1, तो उसके लिए मुझे 590 टारगेट करके चलना पड़ेगा। अगर मैं कहूं मुझे स्टेट रैंक 1 लाना है तो भैया हमें 590 का टारगेट करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा? 590 अंक का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, तब जा करके हम बोर्ड एग्जाम में जो है वैसे तो 600 में 600 का ही टारगेट लेना चाहिए, लेकिन यूपी बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव होता है, इस नाते 590 आ जाते हैं तो लगभग टॉपर्स उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। पूर्णांक कितना है? तो पूर्णांक आपका 100 अंक का है साइंस का। अब उसके बाद मेरे भाई इस 100 अंक में दो चीजें यहां पर स्प्लिट हो जाती हैं। पहला क्या? तो यहां पर पहला हो जाएगा भैया आपका आंतरिक मूल्यांकन, जो कि 30 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है। आंतरिक मूल्यांकन एकदम अच्छे से एकदम, क्योंकि ये चीजें अगर आपको पता रहेंगी तभी आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसीलिए मैं इसे अच्छे से धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप इसको समझते चलिए। एक आंतरिक मूल्यांकन होता है और एक आपका सैद्धांतिक पेपर होता है या वर्णनात्मक पेपर होता है। एक तरीके से मैं सैद्धांतिक ही कह सकता हूं, ठीक है, सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक परीक्षा। तो हम जो है इसी पर जो है इसी के लिए साल भर लगभग तैयारी करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा समय देते हैं, क्योंकि 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है। ये डिपेंड करता है कि पहले मैं अंक बता दूं कितने अंक का आता है तभी, ठीक है। तो 30 अंक का, कितने अंक का पूछा जाता है? 30 अंक का। अगर भैया ये 30 अंक का पूछा जाता है तो मेरे ख्याल से 100 में से 30 गया 70, तो 70 अंक के सैद्धांतिक प्रश्न आते होंगे। तो ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो 70 अंक के सैद्धांतिक प्रश्न 30 अंक का, यानी भैया मुझे 70 अंक के लिए तैयारी करनी है, यानी 70 में 70 लाना है। हाँ, 30 के लिए भी तैयारी करनी है, लेकिन इसके लिए वैसे विशेष तैयारी नहीं होती। इसके लिए आपको मतलब जैसे आपके स्कूल में आपको रेगुलर जाना है, अब तो प्रैक्टिकल भी होता है, तो थोड़ा सा मतलब चीजें आपको प्रैक्टिकल नोट्स भी बनाने होते हैं। अगर आप जो भी मतलब प्रैक्टिकल कॉपी में लिखोगे बनाओगे तो उस पर आधारित आपको अंक दिए जाते हैं। ये आपके जो है स्कूल वाले मतलब इस अंक को देते हैं, यानी आंतरिक मूल्यांकन होता है। किस तरीके से क्या क्या सिलेबस रहते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है आंतरिक मूल्यांकन की, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ सैद्धांतिक में कैसे परीक्षा होती है, कितने अंक के क्या सवाल आते हैं वो भी बताऊंगा। तो अब यहाँ पर 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन और 70 अंक के सैद्धांतिक, तो हम इसकी ही तैयारी करेंगे लगभग साल भर। हम इसी चीज की तैयारी करेंगे, ठीक है। साल भर हम लगभग ज्यादा समय इस पर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा समय इस पर देंगे जब आपका जो है आंतरिक मूल्यांकन का टाइम आएगा तो इस पर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सैद्धांतिक परीक्षा तो होनी है। अब 70 अंक के आपके पूर्णांक हैं, ठीक है। इस पर इसे मैं फिर से एक बारी लिख देता हूं, तो आपके पूर्णांक कितने अंक के हैं? 70 अंक, ठीक है। इसको मान करके आप चलिए। अब 70 में भी दो कैटेगरियां हैं। कितनी कैटेगरियां हैं? दो कैटेगरियां।
तो यहाँ पर 70 में आपके पास जो है कितनी कैटेगरी है मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है 70 में आपके पास 2 कैटेगरियाँ है। तो पहली कैटेगरी है आपका जो है वर्णनात्मक प्रश्न की, पहली कैटेगरी है वर्णनात्मक प्रश्नों की, ठीक है। पहली कैटेगरी वर्णनात्मक प्रश्न और दूसरी कैटेगरी है बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। भैया बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं? एक सवाल पूछा जाएगा, उसके नीचे 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक विकल्प सही होगा और ये पेपर आपकी ओएमआर सीट पर होती है। ये ओएमआर सीट क्या है उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, और साथ ही साथ मैंने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है। ओएमआर सीट की पेपर भी मैं आपको दे दूंगा ताकि प्रिंट आउट निकाल करके आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओएमआर सीट पर ही बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2023 से होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 2023 से ही इसको लॉन्च किया गया ओएमआर सीट, उस पर बहुविकल्पीय प्रश्न की परीक्षा होती है। तो भैया बहुविकल्पीय प्रश्न की परीक्षा तो होती है, लेकिन कितने प्रश्न आते हैं और कितने अंक मिलते हैं ओएमआर सीट से, ये आप बता दीजिए। तो मैं बता दूं, तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न से 20 अंक का सवाल पूछा जाता है। कितने अंक का? 20 अंक का। अब वर्णनात्मक प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो 70 पूर्णांक है, 20 अंक का यह पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे पेपर का। 50% आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, 50% में बहुविकल्पीय प्रश्न और आंतरिक मूल्यांकन दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो वर्णनात्मक प्रश्नों पर बात करते हैं तो 50 अंक यहाँ पर हो गया, उसके बाद 20 अंक ये हो गया। अब यहाँ पर हमें एग्जाम पैटर्न पता चल चुका है, लेकिन अब किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको एक पीवाईक्यू के जरिए, प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईपी, एक तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कितने अंक के वर्णनात्मक प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट तो सेशन हो ही चुका है, हाँ। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि यहाँ पर जैसे एग्जाम पैटर्न 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, जैसा कि मैंने कहा लिखित परीक्षा जिसको सैद्धांतिक कह सकते हैं। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जैसे मैंने कहा खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न होता है। 20 अंक यहाँ पर, 20 अंक यहाँ पर, 50 अंक यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि इसके बारे में सिलेबस भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूं। तो हाँ, ये तो यहाँ पर पेपर, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2026 का मॉडल पेपर ही कह सकते हो। हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर भी मिलेगा, तो इसी तरीके से मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ, स्टूडेंट्स को देता हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसी चीजें हैं, अगर थोड़ी सी अगर रिसर्च करी जाती है, एनालिसिस करी जाती है, तो चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन इसी के भरोसे नहीं रहना, आपको साल भर तैयारी करनी है। अगर आप मई जून से भी देख रहे हो, जुलाई से भी देख रहे हो, तब भी आपके पास पर्याप्त समय है। पहले आप सिलेबस कवर करें, फिर मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें। ये मॉडल पेपर्स के सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप जो है इन मॉडल पेपर्स को अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, जैसा कि अभी हमने देखा, ये क्या था भैया? खंड अ था, बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 1, ठीक है। ये उपभाग 1 क्या है, इसको आइए पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एक सेकेंड, हाँ। अ, अ, उपभाग 1, तो यहाँ पर अभी हमने देखा कुछ उपभाग 1, उपभाग 2 और उपभाग 3 आपको मिलेंगे। तो पेपर कौन सा है, एक चीज मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है मेरे भाई? विज्ञान। अब विज्ञान में कितने प्रकार हैं? तो विज्ञान में अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो विज्ञान एक तरीके से देखा जाए तो आपके 10th में मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं भैया, ये तो बता दो जरा। तो ये विज्ञान एक है आपका रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान। और ये पिन ज्यादा हाईलाइटेड चल रहा है। दूसरा है भौतिक विज्ञान, या फिर हम जीव विज्ञान, जिस हिसाब से सिलेबस है उस हिसाब से ही करते हैं, जीव विज्ञान। उसके बाद भैया तीसरा जो है आपका
भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी, फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि कोई भी डाउट रह ना जाए। तो पेपर वालों ने ये चीजें लिखने की बजाय क्या लिख दिया है, लिख दिया है कि ये आपका उपभाग 1 है मेरे भाई, उपभाग, ये जनरली जो है साइंस केमिस्ट्री है तो उपभाग 2, भौतिक विज्ञान को उन्होंने उपभाग 1 बना दिया है। कौन सा उपभाग बना दिया है? 1। जीव विज्ञान को इन्होंने क्या कर दिया? उपभाग 3। तो आप जब देखेंगे उपभाग 1 में जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, पेपर में। ठीक है, जैसे ही आप रसायन विज्ञान में इंटर करेंगे, मतलब उपभाग 2 में जाएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल। ठीक है, और जैसे ही आप उपभाग 3 में इंटर करेंगे वहां पर जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया ये कितने कितने अंक का आता है इसको बता दीजिए। अभी हमने केवल ओवरऑल जो है बाहर बाहर से पैटर्न को देखा। अब इन इन टॉपिक्स में कि कौन कौन से सवाल आते हैं, इन इन टॉपिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन सारी चीजों को भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा उपभाग 1 में देखिए ये आपका भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। तो ये कितने अंक का पूछा जाता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में? तो ये मेरे भाई कितने अंक का आता है, तो मैं अगर यहाँ पर आपको लिखना चाहूं तो ये आपका मेरे बड़े भाई 7 अंक का आता है भौतिक विज्ञान से। कितने अंक का आता है? 7 अंक। ठीक है, और ये 7 ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव मैं लिख दे रहा हूं जिसको बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। 7 ऑब्जेक्टिव 7 अंक के, यानी एक एक अंक का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 7 अंक यहां से आपको मिल जाएंगे। अब फिर उपभाग 2 पर आते हैं। आइए मैं उपभाग 2 भी आपको दिखाने, पहले उपभाग 1 आप देख लीजिए। यहां पर देखिए 5 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, अब फिर एक सेकेंड, हाँ, फिर नीचे आते हैं तो यहां पर देखिए 6 7 सवाल के बाद देखिए उपभाग 2 स्टार्ट हुआ, यानी 7 अंक यहां पर आपके तैयार हो गए। अब उपभाग 2 आपका कौन सा है? जैसा कि मैंने कहा केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान वाला है। तो रसायन विज्ञान में आप देखिएगा 9 से लेकर के 13 तक। अगर 9 से लेकर के 13 तक, 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 9 नहीं 8 है मेरे भाई। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 यानी 6 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब इसका मतलब इसमें कम सवाल आते हैं क्या? हाँ, इसमें कितने अंक के सवाल आते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं। तो इसमें जो है आपका, ये तो मिट नहीं रहा है, थोड़ा सा जो है डगमगा रहा है मेरा लैपटॉप। तो मिट जा भाई मिट जा, क्यों एकदम से, हाँ मिट गया मिट गया। तो हाँ, तो क्या है, रसायन विज्ञान में 6 अंक का ये सवाल आता है। कितने अंक का? 6 अंक का। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे? 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अब उसके बाद आगे आते हैं, तो अब 6 अंक यहाँ पर, 7 अंक यहाँ पर, ओवरऑल 13, 20 में से 13 अंक निकल गए, बचा कितना? 7 अंक बचा। तो जीव विज्ञान से 7 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, और यहाँ पर भी 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। ओवरऑल इस तरीके से हर सेक्शन से इतने इतने सवाल और इतने इतने अंक के सवाल पूछे जाते हैं, हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर आपका खंड उपभाग 3, उपभाग 3 14 15, उसके बाद 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर आपका फिनिश होता हुआ, जूम इन करके मैं दिखा दूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मोबाइल फोन से अगर आप देख रहे होंगे। हाँ, तो ये 20 सवाल हो गया। उपभाग 3 आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं किस पर? खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर ली, अब वर्णनात्मक प्रश्न में भी क्या होंगे? उपभाग 1, उपभाग 2, उपभाग 3। लेकिन वर्णनात्मक प्रश्न में पैटर्न अलग होता है। तो यहाँ पर मैं इस सवाल के जरिए आपको बता दूं कि जैसे उपभाग 1 मैंने कहा भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान में 3 सवाल आपके 4 अंक के आएंगे और 3 के तीनों करने रहेंगे। ठीक है, यानी 4 अंक का पहला सवाल आएगा, ये आपको करना है। दूसरा सवाल आएगा, ये करना है। तीसरा सवाल आएगा, ये करना है। कितने अंक मिलेंगे मेरे भाई? 12 अंक यहाँ पर आपको 4 अंक वाले 3 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, 3 गुणे 4 बराबर 12। ठीक है, 3 सवाल और अंक कितने, मार्क्स कितने हैं? 4। 3 सवाल हैं, 4 अंक के हैं, टोटल कितने अंक आपके हो गए? 12 अंक हो गए। ठीक है, यही चीज मैं आपको आगे लिख देना चाहता हूं। आइए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर लूं, अपना टाइम बचा लूं। ठीक है, ये भाई आ जाओ, मिट जाना भाई। अभी देखो यही इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, लेट हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है। हो जा भाई, हो जा हो जा, हाँ मिट गया।
चलो हाँ, तो अब हमने क्या कहा, रसायन विज्ञान में उपभाग 2। अब उपभाग 1 में कितने अंक के सवाल आते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आपके उपभाग 1 में 4 4 8 4 12, और उसके बाद 12 3 3 6 12 6 18, और उसके बाद 18 6 24। उसके बाद उपभाग 2 स्टार्ट है, यानी 24 अंक के सवाल आते हैं। कितने अंक के सवाल आते हैं? 24 अंक के सवाल आते हैं। ठीक है मेरे भाई, कितने अंक के सवाल आते हैं? 24। अब लेकिन इसमें यहाँ पर एक ग्लिच है, उसको मैं आपको बाद में अभी बता देना चाहता हूँ। 24 अंक के सवाल आते हैं, लेकिन आपको करना कितने अंक का होगा? 18 अंक का करना होता है। ठीक है, बाकी वो भैया 6 अंक कहाँ पर मुझे छोड़ने होते हैं, तो ये ऑप्शनल होता है। जैसे यहाँ पर अथवा करके दिया रहेगा 6 अंक वाले सवाल में। ठीक है, 6 अंक वाले सवाल में अथवा करके दिया रहेगा, या तो आप ये सवाल कर दो या तो आप ये सवाल कर दो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो सवाल कर दीजिए या तो ये सवाल कर दीजिए। आपको क्या, अगर भैया मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूं, मुझे दोनों आते हैं, मैं दोनों करके आऊंगा, मुझे 24 अंक दे देगा एग्जामिनर, तो आपके बल्कि नंबर कट जाएंगे। ठीक है, केवल आपको एक ही करना है, नहीं जितना बोला जाए उतना ही कर करके आना है। ठीक है, तो 6 अंक का ही आपको इन दोनों में से करना है। ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है, अथवा करके दिया रहेगा, या तो ये जो अच्छे से आता रहे, आपको दोनों प्रश्न पढ़ लीजिएगा, जो अच्छे से आता रहे, जो ज्यादा से ज्यादा 6 अंक का सवाल है तो 2-3 पेज अगर आप लिख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आराम से जो भी आपको आता रहेगा वो कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा मैं डिटेल में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड होगा, टाइम मैनेजमेंट तभी आप कर पाओगे। ठीक है, ये चीजें जब आपको एग्जाम के बारे में ही नहीं पता रहेगा, जब तक आपको सिलेबस पर पकड़ नहीं रहेगा, तो आप तैयारी ही क्या करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक आपको कहीं पर जाना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक मान लीजिए आप जैसे गोरखपुर आप जा रहे हैं, आप अपने जगह से, अपने घर से आप, या फिर अयोध्या जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपका एक टारगेट फिक्स है। ठीक है, तो आप वही मार्ग चुनेंगे जो सबसे मतलब फास्टेस्ट, सबसे आसान तरीके से, जहां पर जाम वाम की ज्यादा टेंशन ना हो, तो आसानी से आपको वहां पर पहुंचा दे। आपका एक लक्ष्य तय है। उसी प्रकार से पढ़ने के लिए विज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमें वही स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, पढ़ने के लिए आप ऐसे पढ़ते रहोगे एकदम पूरे जीवन निकल जाएगा, तब भी चीजें समाप्त नहीं होंगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, वही चीजें पढ़ेंगे तभी तो बोर्ड एग्जाम में आएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पूछ आम रहा है और आप पढ़ करके इंग्लिश चले गए, ये चीजें हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, उपभाग 2 पर आते हैं। उपभाग 2 क्या है? यहाँ पर 5वां सवाल, 6ठा सवाल और आपका 7वां सवाल उपभाग 2 से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें केवल 3 सवाल आते हैं, 5 6 7। और यहाँ पर आपने देखा उपभाग 2 अभी हमने यहाँ पर देखा, ये रसायन विज्ञान वाला पार्ट है। तो आइए इसके मार्क्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 अंक ये हो गया, 4 8 अंक यहाँ पर ये हो गया, 8 8 6 14 14 6 20 20 अंक का ये आपका हो गया है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं कि 20 अंक का होता है टोटल। रसायन विज्ञान 20 अंक का पूछा जाता है, तो करना कितना होता है? करना आपको होता है, तो एक चीज आपको, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, भैया यहाँ पर तो जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़ने को मिल रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव में भी मिलते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव में भी 30 सवाल आते हैं, केवल 20 करना रहता है? नहीं, ऑब्जेक्टिव में 20 आते हैं, 20 के 20 करना है, उसमें कोई भी छूट नहीं होती। ठीक है, ये केवल सब्जेक्टिव में ही आपको छूट मिलती है। तो 20 अंक का आता है, इसमें से आपको करना रहता है 14 अंक का। कितने अंक का मेरे भाई? 14 अंक का आपको करना रहता है, यानी कि इसमें भी एक 6 अंक के सवाल को छोड़ना होता है। अथवा करके दिया रहता है, या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए। ठीक है, एग्जामिनर कहते हैं आपको मैं आसान काम दे रहा हूं, या तो आप वो कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन वो सवाल जो 6 अंक का होता है वो उतना आसान होता नहीं। आप अच्छे से पढ़ेंगे, साल भर अगर जुड़ेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं हर एक चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, तो 100 में 100 शतक 2027 बैच से लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ही सबसे बेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच करती है, अगर मैं जो पढ़ाता हूं आपको समझ में आता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं जो यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, यहाँ से 70 में 70 100 में 100 आराम से आप लेकर के आएंगे। साइंस ऐसे सब्जेक्ट में, साइंस क्या, मैथ भी पढ़ाऊंगा उसमें भी, संस्कृत पढ़ाऊंगा उसमें भी। ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट मैं कोर्स वाइज प्रॉपरली पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको ये जो है गारंटीड रूप में कह सकता हूं। ठीक है, उपभाग 3
और ये 70 में 70 जो है फंसाना कोई बहुत बड़ी मतलब बात नहीं है। क्लास 10th का ही पेपर है, कोई आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम का पेपर तो है नहीं। तो वो कोई बस थोड़ा सा 2-3 साल का मतलब एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस काम आता है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ भाई कि आप जो है बहुत घमंडी हैं, आप ऐसा बोलते हैं वैसा नहीं भाई, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आप जहां पर तैयारी कर रहे हैं वो बहुत सही जगह है आपके लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, उपभाग 3 पर आते हैं। उपभाग 3 में 11 सवाल हैं। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए। और यही नहीं है केवल मैं क्लास 10th तक ही आपको गाइड करूंगा, बहुत सारे कई स्टूडेंट्स हैं जो इस बार मुझसे जुड़े थे, उनको मैं आगे भी जो है समय मिलता है तो मैं उनको ही फटाफट से गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ आगे आप ये करना चाहते हैं तो करिए, बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज मैं उनको बता देता हूँ, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं, ऐसा नहीं है केवल मैं 10 में आपका हो गया तो बस छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, आपके जो है जीवन पर्यंत अगर आप मुझसे अगर आप बातचीत करते रहेंगे तो मैं भी आपको गाइड करता रहूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर ये 4 सवाल उपभाग 3 यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो 2 + 2 4 अंक का यहाँ पर, 4 अंक का यहाँ पर, 4 4 8, 4 12, 12 6 18, 18 6 24, तो इसमें भी 24 अंक के सवाल आते हैं। तो क्या मैं इसे इसे एक जो है कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पर मैं इसे चुप्पे से जो मार करके कॉपी कर लेता हूँ। नहीं हो रहा है, जाने दो, छोड़ो, लिख नहीं पाएंगे, चलो लिख ही दे रहा हूँ। तो 24 अंक का यहाँ पर आपका सवाल पूछा जाता है, इसमें भी 18 अंक के करने होते हैं। कितने अंक के? 18 अंक के। ठीक है, 24 का पूछा जाता है, 24 का, ये 20 का। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि पेन में थोड़ा सा चेंज कर लूं। ठीक है, ये ग्रीन ले लूं या फिर व्हाइट, हाँ। तो देखिए, ये जो 20 अंक का है, 24 अंक का, 24 अंक का, अगर इन सभी को अगर आप जोड़ते हो तो कुल मिलाकर के कितने अंक होते हैं? 24 दूना 48, 48 20 आपका हो जाएगा 68। ठीक है, मैं अगर सही हूं तो 68 अंक का होता है। अभी तो भैया आपने जोड़ाया था 50 अंक, लेकिन हो गया 68 अंक। पेपर वाले पूछ रहे हैं 68 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न और आपने बताया क्या कहते हैं केवल 50 अंक ही, तो ये आखिर 18 अंक बढ़ कैसे गए? तो हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी है जो कि हमें पेपर में करके आनी है। ठीक है, 18, 18 दूना 36, 36 14 50। ठीक है, तो 50 अंक का आपको इसमें से करना है, यानी 68 अंक का पेपर पूछा जाएगा और आपको कितने अंक का करना है? 50 अंक का ही करके आना है। तो आई बात, गई समझ में? तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं बेहिचक, आपका बड़ा भाई आपके लिए तत्पर, चौबीसों घंटे आपके लिए खड़ा है। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा 68 अंक का पूछा जाता है जिसमें 50 अंक, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसको सेव करके रख लीजिएगा। वैसे तो मैं सभी चीजों को पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो आप जब इसको रख लेंगे तो जब भी आपको पता चले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कितने अंक का है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि इतने इतने अंक का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न, एग्जाम पैटर्न आपको मैंने एक पूरा कंप्लीट एक एक चीजों को बताते हुए समझा दिया है। ठीक है, अच्छे से मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया। एक बार मैं इसको फटाक से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, उसके बाद हम सिलेबस वाले पार्ट पर चलेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हमें पता चल चुका है, 10-15 मिनट 20 मिनट में जो भी है, वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है, उसके बाद मैं सीधा सिलेबस पे चलता हूं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न पूर्णांक 100 अंक का होता है, आपको पता है हर सब्जेक्ट के पूरा मतलब सभी सब्जेक्ट में 100 अंक के ही पूर्णांक होते हैं। 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन और सैद्धांतिक प्रश्न जिसको हम लिखित परीक्षा भी कहते हैं, वो 70 अंक का होता है। अब यहाँ पर 70 अंक में 2 भाग होते हैं, खंड अ वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको मैं खंड अ कर सकता हूं, खंड ब। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब होता है और बहुविकल्पीय प्रश्न आपका क्या होता है? खंड अ। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, 20 अंक का ये, 50 अंक का ये। ठीक है भैया, हमने समझ लिया। अब विज्ञान के 3 भाग होते हैं, उपभाग 1, उपभाग 2, उपभाग 3। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान क्रमशः। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा 6 अंक के ऑब्जेक्टिव आते हैं और 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 अंक का होता है। 7 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 7 अंक का होता है। 7 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 7 अंक का। ओवरऑल यहाँ पर 20 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 के 20 आपको करने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर 68 अंक का आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है, लेकिन आपको 50 अंक का करना होता है। विज्ञान में तीनों भाग से कितने कितने अंक के सवाल आते हैं मैंने आपको बता दिया।
अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखा दिया है। मॉडल पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मॉडल पेपर मिलेंगे अगर आप उसको तैयार करते हो, तो वहां से 70 में से आपके 50 40 35 प्लस 40 प्लस अंक के सवाल, 50 प्लस अंक के सवाल वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो सारी चीजें, लेकिन अभी आप बस ज्वाइन हो जाइएगा उस सीरीज में। कहाँ पर ज्वाइन होना है मैं आगे आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को आप अगर जो है सेव कर लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी उस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले पार्ट पर। तो अगले पार्ट पर आते हैं अब पाठ्यक्रम। तो एक सेकंड, मैंने पहले ही ये चीजें आपको दिखा दी। पाठ्यक्रम पर आते हैं दोस्तों, तो यहां पर मैं लिख दूं क्या, पाठ्यक्रम। तो दोस्तों पाठ्यक्रम क्या है, तो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा सजा दूं, बॉक्स बना दूं, डिब्बा, जिससे कि लगे कि हाँ कुछ पढ़ाई हो रही है। तो ये आपका पाठ्यक्रम हो गया है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम में सिलेबस में है क्या, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। किस पेन से लिखूं, किस पेन से, ठीक है जब लाइव क्लास होगा तो आप बता दीजिएगा, अभी तो मैं खुद से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है दोस्तों, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कौन सा चैप्टर है, रासायनिक। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत करिए, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। चैनल का नाम ही है जीरो टू ज्यादा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एकदम बेसिक से पढ़ते हुए चलना है, एक एक चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिए। मेरा जो है क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर में, जैसे मैं आपको क्या कहते हैं शतक 2027 बैच में आपको ज्वाइन करा दूंगा, तो आप वहां से भी तैयारी सारी चीजें डाउट्स को पूछ सकते हैं। वो कहने का ये मतलब है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं बन रहा है क्योंकि इस वाले पेन से लिखते हैं, तो वैसे कॉपी पेन पे लिखते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन चलिए ठीक है। समीकरण, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर आते हैं। तो दूसरा अपना क्या है, दूसरा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण। कौन सा चैप्टर है, अम्ल। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आज ही आपको बता दूंगा, अम्ल, क्षार एवं लवण। अब भैया तीसरा चैप्टर कौन सा है ये तो बता दो। तो ये धातु एवं अधातु, तीसरा चैप्टर आपका है धातु एवं अधातु। अब उसके बाद चौथा चैप्टर कौन सा है, तो चौथा चैप्टर अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो आपका चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब एक चीज मैं यहाँ पर और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं या ये चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 4 चैप्टर्स, ये आपके उपभाग उपभाग 2 पेपर के हिसाब से, विषय का नाम रासायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान नहीं, रसायन विज्ञान में लिख दूं, रासायनिक समीकरण हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, रसायन विज्ञान। ठीक है, क्या हमने लिख दिया, रसायन विज्ञान। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा मैं कलर इसको बदल दूं, हाँ। तो ये आपका रसायन विज्ञान हो गया उपभाग 2, यहाँ से 4 चैप्टर्स हैं। ये 4 चैप्टर्स आपको इस वाले पार्ट में पढ़ने हैं। भैया मैंने 4 चैप्टर तैयार कर लिए, तो जो यहाँ से 6 ऑब्जेक्टिव आने वाले थे, और साथ ही साथ जो 20 अंक का सवाल आने वाला था जिसमें से मुझे 14 अंक के करने थे, वो सभी यहीं से पूछे जाएंगे। हाँ, यहीं से पूछे जाएंगे, इतने पार्ट से ही। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सभी चैप्टर्स को बारी बारी से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। आपका ये हो गया
अब हम अगले पार्ट पर इसको अलग अलग पेज में लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से मैंने कॉपी कर इसी में रहने देते हैं क्या, इसी में रहने देते हैं, चलिए ठीक है। 5वां चैप्टर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5वां चैप्टर आपका है जैव प्रक्रम। कौन सा है, जैव प्रक्रम। कौन सा चैप्टर है आपका, जैव प्रक्रम है। उसके बाद छठे चैप्टर पर आते हैं, 7वें चैप्टर पर आते हैं, 8वें चैप्टर पर आते हैं। तो यहाँ पर छठा चैप्टर आपका हो जाएगा जो है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या हो जाएगा आपका, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद 7वां और 8वां चैप्टर कौन सा होगा मैं देख लेता हूँ, मुझे ध्यान से उतर गया है, तो एक सेकंड। चैप्टर्स के नाम अ, ध्यान से उतर गए हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, हाँ, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन जनन, 3 बार ना लिख दिया हूँ, जनन कैसे करते हैं। अगला चैप्टर है अनुवांशिकता। देखिए यहाँ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। हो सकता है कुछ एक ऐसे बोर्ड हों जहां पर कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स हों, लेकिन ज्यादातर बोर्ड्स में यही चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अनुवांशिकता अगला चैप्टर है, ठीक है, अनुवांशिकता, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा भैया, ये जैसा कि आपने उपभाग 2 बताया, ये किस उपभाग का प्रश्न है ये तो बता दो। तो ये आपका उपभाग जो है, उपभाग 3 का सवाल है, और उपभाग 3 आपका क्या था, जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान, ठीक है। अब हमने ये चीजें आपको बता दी, और इसका पेन का तो कलर भैया आपने बदला नहीं, तो बदल देते हैं भाई, घबरा काहे रहे हैं आप लोग, तो बदल दिया। अब तो पेज भर चुका है, तो यहाँ पर मैं अगले चैप्टर से लिख देता हूँ। तो 8 चैप्टर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद 9वें अध्याय पर आते हैं। तो 9वें चैप्टर पर आते हैं, एक सेकंड में इसको मिटा दूं एक बारी, जल्दी से स्वाहा हो जाइए आप लोग, ठीक है। उसको रहने देते हैं, वहां पर थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, चलिए। तो यहाँ पर आपका 8 चैप्टर हो चुका है, पीछे मैं आपको दिखा दूं, ये 8 चैप्टर हो गया है। 9वें चैप्टर पर आते हैं। तो आपका यहाँ पर दोस्तों 9वां जो चैप्टर है आपका हो जाएगा क्या, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एक एक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस ही नहीं पता होता क्या पढ़ना है, इसलिए अगर आपने इसको डिटेल में अच्छे से समझ लिया, 2x पे ही देख लो यार भाई, लेकिन देख लो जरूर, ठीक है। और इसकी पीडीएफ तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फिर 10वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा, हम लोगों के टाइम पे 15 चैप्टर थे, इस टाइम पे केवल 13 ही चैप्टर बचे हुए हैं, यानी 2 चैप्टर्स हट गए हैं, ठीक है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आगे बढ़ते हैं, 11वें टॉपिक पर आते हैं। तो आपका 11वां टॉपिक है विद्युत, ठीक है। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, जब आप पढ़ेंगे ना तो एकदम मतलब दिमाग चकरा जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए वो पढ़ेंगे, आसान से आसान तरीके से हम समझाएंगे। जो है ये जो न्यूमेरिकल वगैरह भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, ताकि और फॉर्मूले का नोट्स भी दूंगा, शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैंने बना लिया है, तो उसकी पीडीएफ आपको दूंगा, जिससे फॉर्मूलेज अगर आपको याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल करने में आपके लिए आसानी होगी। किस तरीके से एकदम सरलतम रूप से आपको न्यूमेरिकल करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप यार भाई साल भर टिके तो रहो, बस बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आपको मेहनत करना है साल भर अपने साथ, ठीक है। शतक 2027 बैच का नाम आपके नाम पर रखा जाएगा, अगर आपने साइंस में 100 में से 100 लाया, ठीक है। अगर आपने वो कोर्स लॉन्चिंग वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें जाकर के डिटेल में वो सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लगा दिया है।
तो विद्युत हो गया। अब उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अगला चैप्टर है, यानी दोनों चैप्टर लगभग सेम ही हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और उसके बाद एक अगला जो आपका 13वां टॉपिक है, जिसका नाम मैं लिख सकता हूं अगर हमारा हमारा पर्यावरण लिख सकता हूं क्या? चैप्टर का नाम ही यही है, हमारा पर्यावरण। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर चैप्टर्स लिख दिए हैं। अब ये जो चैप्टर्स हैं आपके पेपर में पूरा यही 13 चैप्टर्स हैं कुल मिलाकर के, मेरे कहने का अर्थ है यह है। ठीक है, तो ये आपके कुल मिलाकर के 13 चैप्टर्स हैं। अब इन 13 चैप्टर्स, ये क्यों नहीं बदला भाई? बदल जा यार, क्यों बेइज्जती करवा रहा है यार? अब बदलेगा। हाँ, तो ये 13 चैप्टर, ये आपका उपभाग जो है उपभाग एक, ये उपभाग एक है। उपभाग एक आप सबसे लास्ट में लिखा रहे हैं, जबकि आपका उपभाग 3 था। एक यहाँ पर ये आपका भौतिक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर त्रुटि कर दी है, वो मैं इसको फटाक से सुधार लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका है ये केवल इतना ही रहेगा। ठीक है, केवल आपका यहाँ तक। ये जो एक चैप्टर है ये आपका जीव विज्ञान में पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा? जीव विज्ञान। यहाँ से जो चैप्टर से सवाल आते हैं 5 अंक का सवाल पूछा जाता है, और यह 5 अंक के सवाल आपके जीव विज्ञान वाले पार्ट में यानी भाग 2 में ही रख दिए जाते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर से जो भी सवाल आएंगे वो आपका उपभाग, ठीक है, उपभाग 2 में रखा जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि ये वाला सवाल कहाँ गया जो 5 अंक का आने वाला था। तो ये 5 अंक का सवाल आपका उपभाग 2 में रख दिया जाता है, और उपभाग 1 में भी यही 4, यानी सभी जो है उपभाग में सेक्शन में जो है कितने कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। ये एक चैप्टर एक्स्ट्रा है आपके थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए, दैनिक जीवन से आप ताकि जुड़े रहें, अपने पर्यावरण से जुड़े रहें, उसके लिए यह चैप्टर रखा गया है। ठीक है, तो यह 2 अंक यहाँ से, मतलब 5 अंक के सवाल यहाँ से आते हैं, उपभाग 2 में रखा जाता है। उपभाग 1 भौतिक विज्ञान आपका ये हो गया। तो इस तरीके से ओवरऑल प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भैया यहाँ पर ये उपभाग 1 और लास्ट में पढ़ना होता है, तो ये चीजें मैं आपको बता दूं, एग्जाम वालों ने क्या कर दिया है, स्टूडेंट को डराने के लिए पहले ये रख देते हैं। तो यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न, यानी कि ये मैथमेटिकली सॉल्व किए जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के गणित थोड़ा कमजोर है, न्यूमेरिकल से डरते हैं, उनके लिए पेपर में पहले ही मैं कठिन सवाल रख दूंगा, और ताकि स्टूडेंट सवाल कर ही ना पाए। लेकिन अगर आप साल भर तैयारी करते हैं मेरे भाई, यहाँ से पढ़ते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं एक एक न्यूमेरिकल या कोई भी न्यूमेरिकल, कठिन से कठिन न्यूमेरिकल आप आसानी से अपने कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में बना करके आएंगे, और शतक 2027 बैच में 100 में से 100 आराम से लाकर लाएंगे, और साथ ही साथ आपके नाम पर आपका बैच रख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम हर्ष है, आपका नाम शोभित है, हर्ष 2027 बैच, शोभित 2028 बैच, आकाश 2029 बैच, इस तरीके से आपके नाम रख दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भैया आपने शतक के बारे में तो बता दिया, आखिर ये है क्या? शतक 2027 बैच यानी कि यहाँ पर 100 में से 100 जो है, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें 100 में से 100 लाने का एक बहुत ही बढ़िया बैच है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलेंगी मैंने लिखा हुआ है, ये मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, चलिए पढ़ दे रहा हूँ। फ्री हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, टॉप 5 मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी पिछला मॉडल पेपर दिखाया उसी तरीके से आपको अच्छे से मॉडल पेपर मिलेंगे। जैसे ये मॉडल पेपर आप देख सकते हैं ना, अगर इन मॉडल पेपर्स को आप तैयार करते हो, एकदम एग्जाम पैटर्न पर बनाया जाएगा मॉडल पेपर। अभी मतलब ये 2027 वाला मॉडल पेपर मैं तैयार करूंगा, और बाकी फ्री में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा, और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके भविष्य में जो भी सवाल आने वाले हैं उस पर आधारित होंगे। ठीक है, और टेस्ट की कॉपी भी जांची जाएगी, इसको हम फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, यानी भविष्य में आने वाले जो भी सवाल होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में मैंने रखा होगा, मतलब हम रखेंगे। उसके बाद टेस्ट की कॉपी भी जांची जाएगी। भैया टेस्ट की कॉपी भी आप जांचते हैं, आखिर कैसा टेस्ट होगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यानी वर्णनात्मक प्रश्नों का टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव का भी लिया जाएगा, लेकिन वर्णनात्मक प्रश्नों का, क्योंकि वो 50 अंक का पूछा जाता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके पूरे पेपर का। अगर आप अच्छे से डिस्क्रिप्टिव अगर आपका तैयार है ना, तो डिस्क्रिप्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया का निम्न में से उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से यानी पूछ लिया तो 4 ऑब्जेक्टिव देकर के पूछ लिया। अगर आपने रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं इसको अच्छे से पढ़ा है, तो उस उदाहरण में आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, टॉप 10 स्टूडेंट्स के टेस्ट के अंक भी एक सेकंड चल जा भाई,
हाँ, तो यहाँ पर जो टॉप 10 स्टूडेंट्स के जो टेस्ट के अंक हैं, नाम और फोटो यूट्यूब पर पोस्ट किए जाएंगे। जो भी टॉप 10 स्टूडेंट जो भी टेस्ट में टॉप करेंगे उनके जो है फोटोज वगैरह लगा दी जाएंगी। वीकली और मंथली टेस्ट भी होगा और कॉपी को भी चेक किया जाएगा। ये फ्री है केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, एक सेकंड, ऊपर होगा वो चीजें, तो मैं आपको दिखा दूं। तो हाँ, इस नंबर पर अगर आप ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप नंबर 9598509664, तो ये इस नंबर पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं इस शतक 2027 बैच में ज्वाइन करा दूंगा। और साथ ही साथ कमेंट में हैशटैग शतक 2027 बैच जरूर से जरूर लिख करके जाएं, हैशटैग शतक 2027 बैच। ठीक है, कमेंट में आपको हैशटैग जरूर टाइप करना है। और साथ ही साथ मैंने कंप्लीट आपको सिलेबस बता दिया है। अब उन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो ठीक है, 2 मिनट और रुक जाइए। क्या बार बार ये, एक सेकंड, हाँ 2 मिनट रुक जाइए, मैं वो भी आपको बता दूं। ठीक है, आजा भाई, गुस्सा हो गया है क्या? एक सेकंड, ये तो काम ही नहीं कर रहा है यार। हाँ, काम करेगा ये। तो आइए फटाफट से, जो भी सिलेबस है इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस जो है बैच में। तो आप इस पीडीएफ को आराम से जो है ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, पूर्णांक, जैसा कि मैंने बता दिया। अभी सिलेबस पर सीधा चलते हैं यार, क्या, हाँ, तो ये है विज्ञान का। तो यहाँ पर ये रसायन विज्ञान प्रकृति एवं व्यवहार 20 अंक का पूछा जाता है। 20 अंक का ये भी, 12 अंक का ये, 13 अंक का ये, 5 अंक का ये। जैसा कि मैंने कहा, ये जो प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा पर्यावरण, 5 अंक का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो विद्युत का प्रभाव है, 13 अंक का, प्राकृतिक घटनाएं 12 अंक का, 20 अंक का जैव जगत, और बाकी रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं द्रव्य एवं व्यवहार 20 अंक का। और ये इस प्रकार से ये कुल आपके 70 अंक के हो गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर के 100 अंक के पूर्णांक आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो अगले टॉपिक पर आते हैं। तो सिलेबस क्या रहता है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार में जो रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर से ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। रासायनिक समीकरण, संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण से तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण से, यानी इस वाले चैप्टर से आपका यह सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। धातु एवं अधातु से ये टॉपिक्स हैं, कार्बनिक यौगिक से ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से। जैव जगत में ये टॉपिक्स, प्रजनन में ये वाला टॉपिक है आपका, आनुवांशिकता में ये टॉपिक। देखिए इसमें टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, जीव विज्ञान आसान पड़ेगा आपके लिए। इस यहाँ से अंक 20 में 20 लाना बहुत आसान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। 12 अंक का यहाँ पर जो है प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, ये यहाँ से 12 अंक का आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई। और फिर आगे बढ़ते हैं, 13 अंक का यहाँ पर विद्युत का प्रभाव, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आखिरी चैप्टर जो कि 5 अंक का आने वाला है, हमारा पर्यावरण, ये टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हो तो आपके पेपर में यहीं से पूरे के पूरे अंक आने वाले होंगे। अब आंतरिक मूल्यांकन के सिलेबस पर बात करते हैं, किस तरीके से पेपर होगा। तो ये जो 30 अंक का है ना, ये 3 शिफ्ट में पेपर होगा इसका। कितने शिफ्ट में? 3 शिफ्ट में। कौन सा? पहला क्या है, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी जो मौखिक आधारित होगी, जो 10 अंक की होगी। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी, लेखन आधारित होगी, जो 10 अंक की होगी। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, 2 बहुविकल्पीय परीक्षाएं होनी है, 2 वर्णनात्मक परीक्षाएं होनी है। यहाँ से भी आपको 10 अंक, मतलब 10 में से जो जितने भी अंक आपको दिए जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से 30 अंक यहाँ पर हो जाएंगे। इसका सिलेबस क्या रहता है भैया, ये तो बता दो। तो ये इसका प्रयोगात्मक परीक्षा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। और ये देख लीजिए आप सिलेबस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सवाल, 6वां, 7वां, 14 तक सवाल। उसके आगे बढ़ते हैं, ये आपका 4, 5, 6, 7, ये प्रोजेक्ट कार्य की सूची। अगर आप प्रोजेक्ट कार्य वाला जो पार्ट है 9 अंक का आता है, वहां के टॉपिक्स हैं ये आपके, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आखिर में ये। तो ओवरऑल ये आपके 18 जो है प्रोजेक्ट कार्य की सूची थी। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर आज आपको बता दिया है। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, जैसा भी आपको जो भी जानना चाहते हैं आप, बैच से रिलेटेड डाउट हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप पूछ लीजिएगा। जैसा कि मैंने कंप्लीटली आपको यहाँ पर गाइड कर दिया है। अब
अगले लेक्चर से मतलब अब आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, यानी कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पर होगा मैं ये आपको बता दूं पहले, ठीक है। तो आपका अगला जो है नेक्स्ट जो है आपका, हाँ, तो सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अगला लेक्चर जैसा कि मैंने कहा लेक्चर नंबर 0 होगा आपका ये वाला, ठीक है। लेक्चर नंबर 0 पहला अध्याय होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और ये आज ही आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा रात 8 बजे। 8 बजे से ही क्लासेस चलेंगी, आप अगर कहेंगे तो मैं उसको जल्दी भी कर दूंगा, ठीक है, आपके हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं किस तरीके से क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, तो ये इस तरीके से, ठीक है। बैक चलो भाई, कहाँ ही आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके से टॉपिक्स बताए जाएंगे, जैसे लेक्चर 0 है चैप्टर एनालिसिस, यहाँ पर ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं अच्छे से, मैं आपको अच्छे से इस तरीके से लिख करके डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो अब लेक्चर 0 फिर लेक्चर 1 से अपनी क्लासेस चलने स्टार्ट हो जाएंगी, और लेक्चर 1 से संभवतः मैं प्रयास करूंगा कि लाइव क्लासेस ही लूं, ठीक है। तो बस यही चीजें आपको बतानी थी। जाने से पहले स्क्रीन पर आपको ये लेक्चर 0 का वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।